हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे एंड फिट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे, एक बार रिवाइज करने का समय आ गया है, क्योंकि इसी के आधार पे तो क्वेश्चंस करेंगे आप। अब देखिए, सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में जाना। सर्कल होता क्या है? सर्कल को वृत्त हिंदी में हम बोलते हैं, और कुछ ऐसी फिगर होती है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो डायामीटर होता है, एक रेडियस होता है, और स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है। दैट मीन्स डायमीटर रेडियस का डबल होता है। और सरकमफेरेंस क्या होता है? जो इसके सर्कुलर पाथ की लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसको ही सरकमफेरेंस बोलते हैं। जैसे आपने स्क्वायर में पेरीमीटर पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पे इसको सरकमफेरेंस बोल देते हैं। सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? एक सर्कल का निकालते हैं स्टूडेंट्स 2 पाई आर की मदद से। तो आर हो गया रेडियस, एंड पाई की जो वैल्यू है वो या तो 22/7 होगी या 3.14। और एरिया ऑफ सर्कल क्या निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर फिर से रेडियस हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस को त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है। और डायमीटर को व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। सरकमफेरेंस को परिधि बोलते हैं। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अच्छे से मतलब पता होने चाहिए, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उनके। एक बार रिवाइज कीजिए इसको, तभी हम अच्छे से क्वेश्चंस इसके कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आ गई। इसमें अच्छे से आप सारी चीजें समझनी जरूरी है। मेन ये है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला है? फाइंड तो यहाँ पे फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है ऑलरेडी, पाई को 22/7 लेना है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं इसमें कुछ, क्योंकि चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, बस उनको यूज करना है आपको। तो सरकमफेरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है। क्या होता है फॉर्मूला? the circumference of the circle is equal to 2 pi r। यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे r क्या दिया है स्टूडेंट्स? 14 दिया है ना। r कितना दिया है? 14 दिया है। और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 इंटू 14। सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए, कैंसिल आउट करना आना चाहिए आपको। कैंसिल आउट इनको कैसे करते हैं? कट कर देंगे। कैसे? देखिए, आपको पता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करते हैं, है ना। तो जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसे तो लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको अंश बोलते हैं हम। ये फ्रैक्शन का पार्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, इसको हर बोलते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर यानी अंश जो ऊपर आता है, डिनोमिनेटर यानी हर जो नीचे आता है।
कट कैसे करते हैं इनको? हमेशा जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होंगे वही आपस में कट होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 से 22 कट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ही न्यूमरेटर हैं, इसलिए ये कट नहीं हो सकते। डिनोमिनेटर 7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 का टेबल तो आता है आपको। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट करेंगे या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, या फिर कोई ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 से ये 7 भी डिवाइड हो रहा है और 14 भी। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके पता लगेगा। अब 2 इंटू 22 इंटू 2 करेंगे हम, तो 2 इंटू 22 हो गया 44, 44, 22 दूनी 44 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी के जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट बी, पार्ट सी, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आपका आंसर आ जाए, अपनी सीट पे बैठे बैठे आपको हैंड रेज करना है जैसे ही आपका आंसर आ जाए स्टूडेंट्स। तो बच्चों, किस किस का आंसर आया है बताइए, हैंड रेज कीजिए अगर आपका आंसर आ गया है पार्ट बी का और सी का। जिस बच्चे का आंसर आया है हैंड रेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। ये तो नोट डाउन कर लिया होगा सबने पार्ट ए। चलिए पार्ट बी अब करते हैं हम। पार्ट बी करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो यही रहेगा। क्या करना है आपको पार्ट बी के लिए? 2 पाई है 22/7 एंड आर है 28, और यहाँ पे mm है। क्या है? mm है स्टूडेंट्स। यूनिट इसकी mm है। यूनिट भी जरूर लिखें आप। 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो इस बार इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, अब होगा mm, मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, एक हासिल 8 दूनी 16 और एक 17, 176 mm। ये पार्ट 2 होगा स्टूडेंट्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और पार्ट 3 आपको होमवर्क में करना होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन सब देख सकते हैं। इसमें आपको फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना था, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। और पाई आपको 22/7 लेना है। क्या करेंगे? वही क्वेश्चन 2 का अगर सॉल्यूशन करना है तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितना है? रेडियस है 14 mm। पाई तो 22/7 आप यूज करेंगे, एंड आर कितना है? 14 mm। तो 14 यहाँ पे लिख देंगे और इसका स्क्वायर तो आप करेंगे, है ना। 14 का स्क्वायर आप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया है, एरिया हमेशा क्या आता है? स्क्वायर में ही आता है ना। एरिया स्क्वायर
में ही आता है, उसकी जो यूनिट होती है वो। अब 22/7 यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटू 14 और ये आ जाएगा mm²। कैंसल आउट कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 होता है, 22 दूनी 44 यहाँ पे लिखेंगे आप, इंटू 14 mm²। और 14 को और 44 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 प्लस 5 61, ये आ गया 616 mm²। तो बस फॉर्मूला आपको पता होगा तो वैल्यू रखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, तो बी पार्ट में आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, यही है सवाल। तो डायामीटर गिवन है इस बारी। डायामीटर क्या होता है? अगर आपको डायामीटर से रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई? डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? डायामीटर की आधी होती है, इसीलिए हम त्रिज्या कैसे निकाल लेंगे? रेडियस क्या हो जाएगा? 49/2 मीटर रेडियस आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? फॉर्मूला तो आपको पता है, πr²। पाई कितना यूज करेंगे? 22/7 एंड r², 49/2 मीटर इसका स्क्वायर, तो आप कर लेंगे। अब 22/7 है यहाँ पे, इंटू 49/2 इंटू 49/2 मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर देंगे। 7 इंटू 7 49 हो गया, 2 से इसको करेंगे 11 हो गया, तो आगे इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 इंटू 7 77 इंटू 49/2 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? 49 इंटू 77, तो 7 से करेंगे पहले। 7 इंटू 9 63, 7 3 63, 6 हासिल, 7 चौके 28 प्लस 6 34, इंटू कितना आ जाएगा? ये 3 4 3, फिर से एडिशन हो जाएगा। 3 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7 और 3 की 3, 3773/2 आ जाएगा। 3773/2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, आप क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना सबको आता है, बस वही तरीका यूज होगा। और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए आप, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो ये थर्ड पार्ट है, ये आप खुद करेंगे अपने होमवर्क में, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? अगला सवाल करेंगे
सवाल नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है इसमें? इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। तो एक सर्कुलर शीट का सर्कमफेरेंस 154 मीटर आपको दे दिया गया है। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर शीट है जिसका सरकमफेरेंस 154 मीटर है। फाइंड इट्स रेडियस। अब इसका आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस आपको दिया है एंड एरिया भी इसका फाइंड आउट करेंगे आप। अगर रेडियस आ जाएगा तो एरिया भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो ये है आपका सवाल, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम साथ में सॉल्व करते हैं इसको। ये आपको दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट। क्या है सर्कुलर शीट का सरकमफेरेंस? 154 मीटर। अब सरकमफेरेंस निकालते कैसे हैं सर्कल का? इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2 पाई आर। और कितना है ये? 154 मीटर। यहां से हम क्या करेंगे, आर को लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे। क्या आ जाएगा? देखिए पाई और आर यहाँ पे डिवाइड में चले जाएंगे, क्योंकि पाई और 2 डिवाइड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में थे। बस क्या करना है, अब वैल्यूज रख देनी है स्टूडेंट्स। वैल्यूज क्या रखेंगे? 154 अपॉन 2। पाई क्या है? 22/7। तो 22 यहाँ आ गया इंटू 7, यहाँ आप लिख सकते हैं एंड मीटर में आएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 22 का टेबल अगर आपको आता है तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, पहाड़े सीख लो, पहाड़े सीख लो। क्यों? क्योंकि अब 22 का पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। कैसे? 22 एकम 22 7 जा 154 होता है। क्या आपको पता था? 22 7 जा 154 होता है। अगर पता है तो डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट करके 7 इंटू 7 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 7 इंटू 7/2 मीटर, दैट इज 49/2 मीटर। कितना आ जाएगा ये? 24.5 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आ गया आपका रेडियस। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी हम कर लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ शीट। तो एरिया निकाल लेंगे, जब आर आ गया तो एरिया भी आ ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट क्या होना चाहिए? पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। पाई कितना है? 22/7 एंड आर कितना है? 49/2 का
स्क्वायर। क्या करेंगे इसको 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। अगर ध्यान दें तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम सॉल्व किया था, है ना। 49/2 रेडियस आया था हमारा और एरिया निकाला था हमने। कितना आ जाएगा ये 77 इंटू 49/2। देखिए पीछे चलते हैं, यहाँ पे निकाला था 77 इंटू 49/2, कितना आया था 3773/2 मीटर स्क्वायर, है ना। कितना आ गया 3772 3/2 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आए घर पे, ताकि यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे से क्वेश्चन आगे कर सकें, क्योंकि आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे और इससे एडवांस क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।